क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th क्लास है। लो इसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। लो इसको अच्छी तरह समझे। कोई भी कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी है। उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जो भी कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्सटेंस, वो एटम और मॉलिक्यूल, जहाँ मॉलिक्यूल्स का बना होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स। एटम छोटा पार्ट है, मॉलिक्यूल बड़ा पार्ट है। ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वही पार्टिसिपेट करते हैं करंट को फ्लो करने में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में लास्ट ऑर्बिट में है। तो जब हम कंडक्टर को बैटरी से लगाते हैं तो इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के, वहां से एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है इधर। जो बैटरी में इलेक्ट्रॉन वो पुश होते हैं, तो ये इसमें जो कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन को पुश करके इधर भेजते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल जाते हैं। ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने तो थोड़ी डेफिनेशन होट ठीक कर लिए। जहां कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है, हम मान लो ये सेक्शन ले लेते हैं, इसमें से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट। लो अब डेफिनेशन क्या बन गई। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या देते हैं, थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान लो ये सेक्शन ले लो, इसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। टोटल चार्ज फ्लोइंग बटा टाइम टेबल। आई इसे क्यू से डिनोट करते हैं, टी टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। जो करंट है उसको आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे ही। ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है। बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन वो हमेशा हम इधर लेंगे। जो कन्वेक्शनल करंट उसकी डायरेक्शन इधर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन के उलट। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर डिनोटेड बाय ए। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम बटा 1 सेकेंड। तो ये बन गया 1 कॉलम पर सेकेंड। अब एम्पियर की डेफिनेशन भी बना लेते हैं। The current through the conductor is said to be 1 ampere if 1 column of charge flowing through the conductor in 1 second। अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में कंडक्टर के किसी सेक्शन में फ्लो करे, जैसे जहां मैंने समझाया आपको, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, सेड टू बी 1 एम्पियर। अब कंडक्टर्स की बात समझ लें जरा। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू बी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर। ये तो मैंने बात जहां समझाई है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बाउंड है, इसके इर्द गिर्द घूम रहे, लेकिन बाउंड भी है ना, इसको फोर्स लग रही है। जैसे प्लैनेट घूम रहे हैं ना सन के इर्द गिर्द, जो वो भी यही बात है, वैसे ही जहां भी फोर्स लग रही है, क्योंकि नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू दिस दे आर नॉट फ्री टू मूव। इसलिए ये फ्री तो है नहीं। बट इन सम मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज। एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, जैसे जो मैंने फिगर बनाई है, क्लोज टू ईच अदर, दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नो लॉन्गर मेन अटैच टू इंडिविजुअल न्यूक्लियर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है, इसके आउटर ऑर्बिट में, वो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो जो ये जरूरी नहीं भी एक ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जे घूमी जाए। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी ऐसे घूम सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक ही न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहते। कुछ मटेरियल्स में ऐसा होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ सच अ मटेरियल, ऐसे मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने शुरू कर देंगे अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही क्रिएट होगा जहां पॉजिटिव जहां नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जो जो इलेक्ट्रॉन है वे हमेशा उल्ट दिशा में फ्लो करेंगे, क्यों, उन पर नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे फ्लो करना शुरू कर देंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट मटेरियल में। तो कंडक्टर की डेफिनेशन भी जहां बन जाती है, कंडक्टर्स आर मटेरियल विच डेवलप इलेक्ट्रिक करंट्स इन देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए तो हम उसे कंडक्टर कहेंगे। आगे डेफिनेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, ये जो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर मूव तो कर रहे हैं लेकिन वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्या होगा, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, एक पर्टिकुलर इन्हें ड्रिफ्ट मिलेगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो क्या होगी, वही लिखा इसने अंडर द इन्फ्लुएंस क्लॉज। फिर वीडी किसके बराबर होगी, जो ये वेलोसिटी है उन इलेक्ट्रॉनों की, मान लो n इलेक्ट्रॉन लिए हुए, v1 ये एवरेज वेलोसिटी लेंगे हम। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्रिफ्टेड। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऑन vn बटा n। लो मान लो ये कंडक्टर है, लेंथ l है इसकी, इसको हमने बैटरी के साथ लगा दिया, जो पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन जहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन मान लो जहां एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उधर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी है, उस पर जो फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, उल्ट दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्ट दिशा में होगी। तो जो फोर्स लगनी उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने फार्मूला वहां पढ़ा हुआ माइनस क्यू इंटू ई, जहां क्यू क्या ई है, तो ई इंटू ई होगा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी उल्ट दिशा में मूव करेंगे।